VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है वीटी न्यूज बुलेटिन के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। आज निर्भया सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मिश्र बाबा ने रीवा रेलवे स्टेशन का व्यापक एवं सूक्ष्म निरीक्षण किया। स्टेशन के निरीक्षण में रेल यात्रियों, विशेषकर महिला रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं सुरक्षा का जायजा लिया गया। स्टेशन में महिला यात्रियों की सुविधाओं के सुधार हेतु कई बिंदुओं को स्टेशन प्रबंधक के समक्ष रखने के साथ साथ स्टेशन की स्वच्छता एवं सौंदर्य की प्रशंसा भी की गई। निरीक्षण के दौरान स्टेशन प्रबंधक रमेश सिंह, IOA लव कुमार विश्वकर्मा, वेलफेयर इंस्पेक्टर महेश कुमार कोल, IPF रेलवे सुरक्षा बल सतना बब्बन लाल, IASI और शिव दर्शन प्रसाद पांडे, SI GRP KP शर्मा आदि रेलवे कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग रहा। इस अवसर पर निर्भया सेना के मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में रीवा जिले के तमाम निवासियों को संबोधित करते हुए बाबा जी ने कहा है कि महिला शिक्षा एवं उनके अधिकारों को लेकर हम सभी को जागरूक होकर समाज में एक व्यापक बदलाव लाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में समाज को मुक्ति दिलाई जा सके। और इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सेना के राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रकोष्ठ रितेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ रोशनी प्रसाद मिश्रा और प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ आनंद सिंह गहरबार, जिला महामंत्री व्यापार प्रकोष्ठ सीधी प्रदीप गुप्ता, जिलाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ सीधी दीपक कुमार सिंह सहित अरुण सिंह, अमन पांडे, प्रेम सागर शुक्ला सहित और भी लोग उपस्थित। रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आज 2035 विकास योजना समिति के लिए एक बैठक रखी गई, जिसमें 2035 तक रीवा शहर कैसा होगा इसका मास्टर प्लान तैयार किया गया। विकास योजना समिति के बैठक में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजट्टी सहित कई अधिकारी और नेता मौजूद रहे। बैठक में 2035 के हिसाब से जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसका प्रस्तुतिकरण भी किया गया। आज जो मास्टर प्लान 2035 के हिसाब से जो रीवा शहर का प्रस्तावित हुआ है उसका प्रेजेंटेशन था और उसी पे जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की बैठक में वो सारा प्रेजेंटेशन रखा गया है, जिससे कि रीवा का सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके। उसके लिए हर शहर का एक प्लानिंग एरिया बनाया जाता है फ्यूचर के डेवलपमेंट को देखते हुए, और फिर उसमें मार्ग कहाँ पे कौन सा रहेगा, कितना वाणिज्यिक रहेगा, कितना आवासीय रहेगा, तो उसी का एक प्रेजेंटेशन था जिसकी आज बैठक थी। आने वाले समय में रीवा में क्या और विकास के लिए आने वाले समय में रीवा में विकास के कई मापदंड तय किए जाएंगे जो आने वाले समय में लोगों को दिखेगा। आपके द्वारा कई रोड वगैरह बनाई गई, फिर भी जाम की स्थिति जो है वो बनी रहती है, तो इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जो बाईपास बना, रिंग रोड बना और जो दूसरा रिंग रोड बन रहा है और फ्लाईओवर जो बने हैं उसमें बहुत राहत मिली है लोगों को, लेकिन रीवा की तरक्की, आर्थिक तरक्की बाढ़ सागर के कारण इतनी ज़्यादा हुई है कि वाहन की संख्या बहुत बढ़ी है। ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि 4 लेन की सड़क बना देने के बाद भी, बाईपास रिंग रोड फ्लाईओवर बना देने के बाद भी यदि सड़कों में वाहन दिखते हैं, इसका मतलब कि वाहनों की संख्या बढ़ी है, रीवा समृद्ध हुआ है। भाजपा कार्यालय के समीप भी आपको ब्रिज बनाने का प्लान था आप लोगों का, अभी तक क्या है? बहुत शानदार रोड बन रही है। अभी आप जाके देखिए, मशीन चल रही है और 30 नवंबर तक, छोटी पुल तक जब वो रोड बन के तैयार होगी तो जैसे सिरमौर चौराहा और फ्लाईओवर के बीच में ऐसा लगता है जैसे महानगर है, इंदौर में चल रहे हैं, वैसा उधर भी लगेगा। रीवा जिले में इन दिनों महिला चोरों का आतंक बढ़ गया है। इससे पहले भी कई बार दुकानदारों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। एक बार फिर रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सर्राफा दुकान में चोरी करते हुए महिला CCTV कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। सोने चांदी और आभूषण चोरी करते हुए महिला कैमरे में कैद हुई। फरियादी ने 7 ग्राम सोने की चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही चांदी का सामान भी अब महिला ने पार किया है। लगभग 50,000 कीमत के आभूषण चोरी हुए हैं। चाकघाट थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। चाकघाट थाना क्षेत्र में महिला चोरी करके CCTV कैद हुई। हाँ, ये 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख की दोपहर में जो वहाँ पर फरियादी थे सोनी जी, उनके दुकान पर वो खुद नहीं थे, उनके पिताजी बैठे थे, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास है। दोनों महिलाएं जाती हैं और कुछ जेवर वेवर दिखाने के बहाने से
काउंटर के पास नीचे से रखा कोई लॉकेट था जो 7 ग्राम के आसपास का लॉकेट था, वो वहाँ से गायब हो गया। उस दिन उनको पता नहीं चला उस बारे में। उसके बाद दूसरे दिन उनको ये जानकारी लगी, तब जाके उन्होंने फिर थाने में रिपोर्ट की। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। महिलाओं की पतासाजी जारी है। इसमें अभी कुछ ऐसा पता लग रहा है कि महिला हो सकता है यूपी तरफ की हों या फिर और किसी जगह की हों। पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है, जल्द ही खुलासा होगा। रीवा न्यायालय से बड़ी खबर सामने आई है। 2009 के प्रकरण पर एक आरोपी की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही आरोपी भागने लगा और न्यायालय के बिल्डिंग से नीचे कूद गया। नीचे कूदने पर वहां मौजूद कुछ वकीलों को भी चोटें आई। आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वकीलों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी का नाम वीरेंद्र और वीरू सोंधिया है। कोर्ट ने आज उसे धारा 556 भारतीय दंड विधान संहिता की धारा के तहत सजा सुनाया है। आरोपी पूरी सजा भी नहीं सुन पाया था और उससे पहले ही कोर्ट से निकलकर छलांग लगा दी। न्यायालय परिसर से एक आरोपी ने छलांग लगाई है। ये 2009 का एक मामला था जिसमें सुनवाई चल रही थी न्यायालय में और आज उसका निर्णय पारित होना था न्यायालय से। उसी दौरान करीब दोपहर बाद 3:30 बजे के आसपास एक आरोपी है वीरू और जितेंद्र सोंधिया, इसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे ये नीचे बने जो वकील साहब लोगों के बैठने का स्थान है उस पर आके गिरा, जिसमें वहाँ बैठे वकील साहब लोगों को भी चोट आई और उसको वापस पकड़ लिया गया और न्यायालय पेश कर दिया गया और वापस उसको जेल वारंट बन गया और उसको जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि आरोपी आधी सजा सुन पाया था, उसके बाद हाँ, न्यायालय ने सज़ा सुना रहा था। न्यायालय उसी समय ये जानकारी में लगा है कि उससे भागने का प्रयास किया उसने और उसको वापस पकड़ लिया गया, पुलिस के द्वारा पेश किया गया। न्यायालय ने उसको जेल वारंट बना दिया। कोई चोट भी आई है? हाँ, कुछ लोगों को चोट आई, उसमें थोड़ी चोटें आई हैं, उनका मेडिकल करा के बाकी कार्रवाई की जा रही है। उसके कूदने पर भी कोई अलग? हाँ, वकील साहब जो नीचे बैठे थे उनको भी चोट आई है। उनका कोई अलग प्रकरण भी बनेगा? अब इस संबंध में थाना प्रभारी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं और न्यायालय के समक्ष उसको वापस पेश कर दिया गया। आरोपी जेल चला गया। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिली है मुझे। जिले के नई गढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पैकन गांव में 27 लाख रुपए की लागत से बनी गौशाला गोवंशों के लिए काल साबित हो रही है। 11 नवंबर दिन गुरुवार के दिन 7 गोवंश की एक साथ मृत्यु हो गई है। गोवंश की मृत्यु भूसा के अभाव में मानी जा रही है। पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो गौशाला के नाम पर 86,000 रुपए का भूसे की खरीदी दिखाई गई है। गांव के ही कुछ घरानों से सांठगांठ बैठाकर गेहूं के भूसे की रसीद बनवाई गई है, जबकि हकीकत तौर पर गौशाला में भूसा का स्टॉक देखा जाए तो मसूर और चने के भूसा के साथ राई का भूसा रखा गया है। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत गेहूं का भूसा रखा गया है। गेहूं का भूसा जितना था उतना यथावत रखा हुआ है ताकि स्टॉक में देखने में गेहूं का भूसा दिखाई दे। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोवंश को भरपूर भूसा खाने को मिलता तो एक साथ में 7 गायों की मौत कैसे हो सकती थी। गौशाला में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा जानकारी चाही गई। उनके द्वारा साफ शब्दों में बताया गया कि हम लोग भूसा भरपूर देते हैं, लेकिन गोवंश उन भूसे को खाने से मजबूर हैं। थोड़ा बहुत खाते हैं और उठाकर उसको किनारे रख दिया जाता है। फिर दूसरे दिन दूसरा भूसा दिया जाता है। जिस दिन से गौशाला चालू हुई है उस दिन से आज दिनांक तक 50 से 60 के बीच में गायों की मृत्यु हो चुकी है। अभी भी 3 गाय जिंदगी और मौत से गौशाला के भीतर जूझ रही हैं। नई गढ़ी से प्रियस पांडे की रिपोर्ट। अभी एक मामला रीवा जिले के एक सरकारी गौशाला में जो पंचायतों द्वारा गौशालाएं बनाई जा रही हैं उसमें प्रकाश में आया है। 11 नवंबर दिन गुरुवार की घटना है, जिसमें पैकन गांव जो पंचायत है वहां की शासकीय गौशाला में 7 गोवंश मर गए हैं और ये जानकारी मिली है कि 86,000 रुपये के जो भूसा की जो बिलिंग है, इस तरह से वहाँ के जो अच्छे खासे रसूखदार हैं, यूजुअली होता ये है कि लोग माचिस मार देते हैं भूसा और पैरा में, आप सब जानते हैं, और उसको 86,000 रुपये में बेचा हुआ बताया गया है और वो भूसा कहाँ किसने खाया ये नहीं पता है। और जब मौके पर देखा गया तो वहाँ पर ये जो अरसी राई वगैरह के जो डंठल होते हैं इस तरह से मसूर वगैरह के वहाँ पर पाए गए हैं। तो इस तरह से हालत है और पिछले 1 वर्ष के अंदर 50 से 60 गायों की मौत हो चुकी है और इस तरह से ये आधाधुंध चल रहा है। एक तो इतनी महत्वाकांक्षी जो योजना सरकार की
30 लाख 27 लाख से लेकर के 30 लाख और कई जगह 40 लाख रुपए की लागत से गौशालाएं बनाई गई हैं। इन पंचायतों को हैंड ओवर किया गया कि ये संचालन करेंगी। तो ये मात्र जो भ्रष्टाचार पंचायतों में चल रहा था, पीसीसी रोड निर्माण, अन्य पंचायती कार्यों में, ठीक वही भ्रष्टाचार ये गौवंशों के साथ कर रहे हैं। तो वहाँ तो आदमी है किसी तरह से अपनी व्यवस्था कर लेता है जिसको उसका अधिकार नहीं मिला, लेकिन इन गौवंशों को न ये भूसा उपलब्ध करवाते, न पानी उपलब्ध करवाते, जिससे ये सैकड़ों गौवंश इस पैकन गांव गौशाला में अब तक मारे जा चुके हैं। तत्काल ये जो पंचायत है, पंचायत से इसको हटा करके किसी जिम्मेदार संगठन, किसी जिम्मेदार स्व सहायता समूह या जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी ले और जिसकी मॉनिटरिंग प्रति सप्ताह होनी चाहिए, ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला सीओ रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े जी, जिला कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया राजा टी से हम इसमें आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध करते हुए इरादतन हत्या इनके ऊपर दर्ज किया जाना चाहिए और इनसे तत्काल गौशाला इनसे छुड़ाई जानी चाहिए और जो जिम्मेदार कोई यदि ऐसा स्व सहायता समूह ऐसे लोग हैं उनको एक गौशाला दिया जाए। तत्काल इसमें कार्यवाही की आवश्यकता है, हम इसकी मांग करते हैं। भोपाल में होने वाले विशाल जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन के लिए सीधी से बड़ी संख्या में लोग रवाना हो रहे हैं। बता दें कि सीधी के कलेक्ट्रेट परिसर में सभी बसों को अब बुलवा लिया गया था और वहां पर बस मालिकों की उपस्थिति में खुद जिला कलेक्टर और एसपी ने बस मालिक और बस ड्राइवर और कंडक्टर से बात कर आगामी कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। कलेक्टर और एसपी द्वारा बस ड्राइवरों से विशेष रूप से नशे की हालत में गाड़ी न चलाने का आग्रह किया गया और आदेश दिए गए कि सभी की जान माल की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा भोपाल जा रहे ड्राइवरों का अल्कोहल और मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया। बता दें कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जिसके लिए सीधी से बड़ी संख्या में बसों के द्वारा लोगों को भोपाल से लाया जा रहा है। जिले से लगभग 22 बसें कार्यालय में शामिल होने वाले लोगों को लेकर भोपाल के लिए रवाना होगी और जिसमें बसों की संख्या को देखकर लगता है कि यह कार्यक्रम काफी विशाल होने वाला है। सिंगरौली जिले के जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में आज उस समय हंगामा होने लगा जब 3 दिनों से भर्ती एक प्रसूता महिला को चिकित्सक के द्वारा वाराणसी के लिए अचानक रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन से प्रसूता को भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति ज्यादा गंभीर होने के बाद क्यों रेफर नहीं किया गया था। आज रेफर करने की वजह क्या थी? दरअसल 10 नवंबर को मनीष कुमार जायसवाल निवासी अनपरा ने अपनी बहन माधुरी की डिलीवरी करवाने के लिए जिला चिकित्सालय ट्रामा सेंटर में भर्ती कराए हेतु जच्चा के पेट में शिशु की मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक ने 24 घंटे तक प्रसूता की मौत को लेकर परिजनों को नहीं बताया है और जब महिला की हालत गंभीर हुई तब ऑपरेशन करने के बदले वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। गर्भ में शिशु की मौत के बाद जिला अस्पताल में इसी बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि चिकित्सकों व परिजनों के बीच कहासुनी होने लगी। अंततः कोतवाली पुलिस के पहुंचने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। तो वहीं प्रसूता को परिजन यूपी लेकर रवाना हो गए। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आए दिन इसी तरीके से घटनाएं होती हैं, लेकिन कोई भी जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है। हालांकि अब इस पूरे मामले में सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का कहना है कि जांच टीम गठित की गई है। जांच के उपरांत तो तथ्य सामने आते हैं, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की रीवा और विंध्य से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।